से कैसे इस भारत की बागडोर इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के हाथ में हम सौंप सकते हैं। भाइयों, जो लोग जैनियों के अंदर बैठे हुए जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं और घमंडिया गठबंधन का जो युवराज है राहुल गांधी, वो उनके बीच में जा करके उनका समर्थन करने की बात करता है। भाइयों, कैसे सौंप दे? भाइयों, केरल के अंदर ये इन्हीं घमंडिया गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। अभी आप लोगों ने 2 रोज पहले देखा है, वहां का जो सचिवालय है, उस सचिवालय के पास गौ माता को काट करके किस प्रकार से वहां पर घिनौना कार्य ये इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, कैसे ये घमंडिया गठबंधन के लोग हम सब जानते हैं। भाइयों, कश्मीर के अंदर जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, किस प्रकार से भाइयों उनको कश्मीर से निकालने का काम किया, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार किए और वो अपना सारा घर बार जमीन को छोड़ करके उन्होंने टेंटों में रहना शुरू कर दिया। कैसे आपके ऊपर विश्वास कर लें भाइयों? परंतु अगर आप देखें, अभी ये जो व्यक्ति जिसने वहां पर कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया और जो अलगाववाद की नीति को पाकिस्तान के सह के ऊपर वहां आतंकवाद करने का काम, बढ़ाने का काम जो करता था यासीन मलिक, भाइयों वो कांग्रेस के समर्थन में दिल्ली में आकर के पोस्टर लगाता है कि कांग्रेस को वोट दें। नौजवान भाइयों जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर के ऊपर खड़ा रहता था, उसके ऊपर इनके समय में पत्थरबाजी होती थी, कैसे इनको वोट दें। परंतु नरेंद्र मोदी के समय के अंदर ना तो पत्थरबाजी दिखाई दी है, ना पत्थरबाज दिखाई दिए हैं। इनकी सरकार आती है, एक गैस का सिलेंडर 3-3 दिन के अंदर मिलता है। भाइयों, लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ये कांग्रेस घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। कैसे इन लोगों को वोट दें ये हम सब जानते हैं। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग 2014 से पहले आप भी देखते थे, हम भी देखते थे, हमारी माताएं बहनें पीने का पानी 2-2 किलोमीटर की दूरी से सर के ऊपर मटका रख करके लाती थी। परंतु चिंता इन्होंने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की वो नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोग, मैं अभी एक दिन यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था। ये मेरे वहीं से कुरुक्षेत्र के स्थल से आया है। वहाँ पर लोगों ने इसको एक बार विधायक बनाया और जब देखा कि भाई ये तो बात ज़्यादा करता है, काम नहीं करता, बात बात में पेट भर देता है, और उसको वहाँ से नकार दिया। और जब वहाँ से नकारा तो ये आपके पास आ गया। निर्णय आप लोगों ने करना है कि ऐसे व्यक्ति को भाइयों हमने रखना है या इसको भी भाइयों राहुल गांधी के पास भेजना है। इस बात का आप लोगों ने फैसला करना है। भाइयों, जो कांग्रेस का युवराज है, आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है और ये सरकार बनाने का दम भर रहे हैं। 2014 में कांग्रेस मात्र 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ी थी और जब 2019 का चुनाव आया, कांग्रेस भाइयों 421 सीटों पे चुनाव लड़ी और अब ये 2024 का चुनाव है, कांग्रेस मात्र 272 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और जब 2029 का चुनाव आएगा, कांग्रेस कहीं सीट पे दिखाई नहीं देगी। ये देश उनको साफ करने वाला है। भाइयों, ऐसे लोग
क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, परंतु उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। अब देश की जनता लगी हुई है कि कांग्रेस को 2029 तक बिल्कुल साफ करने का काम करेंगे। आज ये विपक्ष के भी नेता नहीं है। विपक्ष के नेता बनने के लिए भी इनको घमंडिया गठबंधन की आवश्यकता पड़ी है। भाइयों, हम लोगों ने देखना भी है, ये जो लोग घमंडिया गठबंधन के इकट्ठे हुए हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से भी कोई मतलब नहीं है। भाइयों, जो केजरीवाल कांग्रेस को गाली पानी पी पी करके गाली देता था और ये बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, और उसने टीवी के ऊपर आकर के बोला मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अगर सोनिया गांधी की ईडी जांच कराई जाए तो भाइयों ये जेल में चली जाएगी। और वही व्यक्ति जो गाली कांग्रेस को देता था, जो कांग्रेस इनको गाली देती थी, अब दोनों गले मिल गए हैं। ये गले इसलिए नहीं मिले कि ये देश का भला करेंगे या देश के लोगों का भला करेंगे, ये गले इसलिए मिले हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भाइयों परिवार को बचाना है। मोदी जी बोलते हैं हमने देश को बचाना है, ये लोग बोलते हैं हमने भ्रष्टाचारियों